हमारे मध्य उपस्थित और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य अनिल वत्स जी, आप पिछले 40 वर्षों से अध्यात्म एवं ज्योतिष के क्षेत्र में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एवं आस्था टीवी चैनल पर आपके द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। ज्योतिष के कार्यक्रमों को विश्व भर में जाना जाता है आपके नाम से। मैं आचार्य अनिल वत्स जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य अनिल वत्स जी। ओम गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिभ्यो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। ओम गं गणपति नमः। धर्म और ज्ञान की पताका को विश्व भर में अपने आध्यात्मिक मूल्यों से प्रज्वलित करते हुए स्वामी शंकराचार्य जी राजेश्वर आश्रम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ, सेमवाल जी आयोजक हैं, इस अद्भुत सम्मेलन के सूत्रधार हैं, और अभी शुभेश शर्मन जी ने अपने मुख से अद्भुत ज्ञान गंगा बहाई। गौ का संवर्धन और संरक्षण कैसे हो, इस दृष्टिकोण से संत कमल किशोर जी ने बड़ी आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक ज्ञान हमें दिया। और उसके साथ साथ मंच पर आसीन सभी मूर्धन्य विद्वानों को और स्पेशली आपके लिए बहुत बहुत आपका आशीर्वाद लेता हुआ और आप सभी लोगों के लिए भी मंगल कामना करता हूं। और गौ संवर्धन कैसे हो, और गौ जो शब्द है ये बड़ा कीमती शब्द है, इसको बोलने के लिए वाणी समर्थ कहां है। लेकिन मुझे सेमवाल जी ने स्पेशली काफी दिनों से पहले कहा था कि आज के दिन आपको यहां आना जरूर है, तो मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा। यद्यपि मेरा ड्राइवर भी बीमार है, वो यहाँ है ही नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे आना जरूर है, सेमवाल जी ने बुलाया है। और धर्म के कार्य में और अध्यात्म के कार्य में जीवन भर लगे रहे हैं, और जब जब वैदिक संस्कृति का संवर्धन या सभ्यता का आवाहन होगा, मैं कहीं भी होऊंगा, अवश्य आऊंगा। और आज भी मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। भारत में दो ही वंश हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एक सूर्य वंश और एक है चंद्रवंश। और दोनों ही गौ के उपासक और दोनों ही गाय को माता के समान मानते हुए, गाय के लिए तपस्या करते हुए, गाय के आशीर्वाद से पलवित होते हुए, ऐसे हमारे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूं। और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इतने श्रम से आज इस सत्र में आए हैं। गाय 5 माताओं में से एक पूजनीय माता है। हमारी 5 माताएं हैं। जन्म देने वाली माता, उनके चरणों में नमन करना आवश्यक है। भगवती दुर्गा माता, वो तो आदि शक्ति हैं, प्रकृति रूपणी हैं। और फिर गाय माता, और जिस जगह आपने जन्म लिया, ये जन्म देने वाली जो जन्मभूमि है, ये भी तो मां के समान है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो ये जो हमारी 5 माताएं हैं, जो इनके चरणों में नमन करता है, जो इनके चरणों में प्रणाम करता है, उसकी दीर्घायु होती है, उसका वंश सुरक्षित रहता है, उसके घर में भगवती लक्ष्मी की समृद्धि रहती है और उसको यश कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।
ऐसे हमारे वेद कहते हैं। एक बार राजा दिलीप, उनके संतान नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थे। क्या करें, ऐसा क्या उपाय करें? उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए ना, हमारा वंश संवर्धन क्यों नहीं हो रहा? तो गुरुदेव वशिष्ठ, जो कि त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने उनके मस्तक में देखा और कहा, राजन तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक अपराध हो गया है। अगर तुम उस गलती का प्रायश्चित करो तो तुम्हारे घर में अवश्य वंश वृद्धि होगी। दिलीप ने कहा, आप मुझे बताइए, मुझसे क्या ये गलती हुई जाने अनजाने में? उनका, राजन एक बार तुम अपने विमान में बैठ के जा रहे थे और नीचे पेड़ के नीचे बैठी हुई कामधेनु और उनकी सखियां यानी गाय गौ माताएं बैठी हुई थी और तुमने उन्हें देखा और देखने के बावजूद तुमने उन्हें नमन नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। ये तुम्हें इसका श्राप लगा है। तुम इतने अपने अहंकार में डूब गए, माताएं नीचे हैं, बिना उन्हें वंदन किए चले गए। इस श्राप के कारण तुम्हें औलाद नहीं हो रही। वो तो हैरान हो गए, बोले प्रभु तो मुझे क्या करना चाहिए? बोले उनकी सेवा करो। ऐसा करो, मेरे पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, उसे ले जाओ, उसकी सेवा करो और आहार के रूप में उसी का दुग्ध पीना। ये आप लोगों के लिए एक उपाय भी मैं दे रहा हूं। जिनके घर में संतान ना होती हो और वंश वृद्धि के लिए पुत्र की उत्कृष्ट आकांक्षा हो और उन्हें संस्कारी पुत्र चाहिए हो, तो गाय की सेवा, और गाय की सेवा वो करने लग गए दिन रात। अब और कोई काम ही नहीं। पहले तो ये श्राप हटे। 3 वक्त गाय का ही दूध पीते थे और कुछ नहीं लेते थे। दिलीप, और काफी समय गुजर गया और अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि नंदिनी के ऊपर एक सिंह बैठा हुआ है। वो बड़े हैरान हुए, अचानक सिंह आ गया। अब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे कि सिंह से मुकाबला करते। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले हे वनराज, आप इस गाय माता को छोड़ दीजिए, ये बहुत पुण्यों से प्राप्त है और मेरे प्रायश्चित को दूर करने का एकमात्र आश्रय भी ये है, इन्हें आप छोड़ दीजिए। कहता नहीं, मेरा तो ये आहार है, इसका तो भोजन मुझे अवश्य करना है। बोले अब क्या करें? बोले ऐसा करें महाराज, आप मेरा भोजन कर लीजिए, मैं प्रस्तुत होता हूं, पर इस गाय माता को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको नहीं पता, मेरे गुरुदेव ने दी है, ये उनकी गाय है, ये परम पूज्या नंदिनी जी हैं, आप मेरे प्राण ले लीजिए लेकिन इनको छोड़ दीजिए। वनराज यानी सिंह बोला ठीक है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, तो तुम तैयार हो, मैं तुम्हारा भोजन करने के लिए आ रहा हूं। वो फौरन नीचे बैठ गए और आंखें बंद करके उन्होंने सोचा, अब अगर यही विकल्प है तो अपने प्राण देकर भी गाय माता के प्राण बचाऊंगा। और जैसे ही वो नीचे बैठे, उस सिंह ने उनके ऊपर छलांग लगाई और जैसी छलांग लगाई, सिंह गायब हो गया और तत्काल वहां पर नंदिनी उठ खड़ी हुई। बोले पुत्र, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, मेरे लिए तू क्या त्याग कर सकता है? तू मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है, तो तेरे वंश में एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी, यह मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं। और राजा दिलीप के घर में जो संतान उत्पन्न हुई, ये वो संतान उत्पन्न हुई जो रघुकुल की नींव पड़ी, यानी रघु का जन्म हुआ। जिस रघुवंशियों के कुल में भगवान राम आते हैं, तो भगवान राम भी उसी गाय की सेवा करने से यह अवतरण हुआ है। तो राम जी भी गौ के रक्षक हैं और कृष्ण जी का तो नाम ही गोपाल है। गोपाल, वो गायों के पोषक हैं, पालक हैं, और गायों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वो इंद्र से युद्ध कर सकते हैं। इंद्र ने बहुत बरसात करी
पूरा ब्रज डूबने लगा तो उसको उत्तर दिया, गोवर्धन पर्वत को उठा के, गौवर्धन, गौओं के वंश का वर्धन संवर्धन करने वाले पर्वत को ही छत्र की तरह अपने हाथ में उठा लिया और इंद्र के सारे अस्त्र वज्र बेकार हो गए। देखिए, बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं कि गाय का दूध पीने से हमें क्या मिलता है, शरीर में क्या क्या तत्व पोषित होते हैं। संत कमल किशोर जी ने बताया। अच्छा, आप हैरान होंगे, कैरोटीन नामक एक तत्व होता है जो सिर्फ गाय के दूध में ही पाया जाता है। और गाय के दूध में वो जो कैरोटीन तत्व है वो बहुत कीमती तत्व है। आपके शरीर के असाध्य रोगों से लड़ने की ताकत उसी कैरोटीन तत्व में होता है। और ये सूर्य के सामने जो वृषभ है उसका जो ऊपर आपने हिस्सा उठा हुआ देखा है, वहां जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य केतु नाड़ी प्रज्वलित हो जाती है और शरीर के अंदर ऐसे उनके गोदुग्ध में ऐसे ऐसे अमृत कण आते हैं जो नाना प्रकार की असाध्य बीमारियों को दूर करते हैं। तो इसके लिए शास्त्रों में तो बहुत कुछ कहा गया है। जैसे अगर आपको अपने कोई पाप जन्म कुंडली दिखाई, किसी ने कहा अरे तुम्हारी पत्री में तो काल सर्प योग है, पितृदोष है, तुम्हारी पत्री में तो ओहो राहु चंडाल योग पड़ा हुआ है, गुरु चंडाल योग है, पितृदोष है, मातृदोष है, पत्नी के श्राप का दोष है। आप हैरान होंगे, इन सब दोषों की मुक्ति का उपाय पूछा नारद जी ने भगवान विष्णु से। प्रभु, मनुष्य तो बहुत परेशान है, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो भगवान क्या कहते हैं? बोले ये जो गाय है, देखिए 14 रत्न सागर मंथन से जब प्रकट हुए तो पहला रत्न हलाहल विष था। हलाहल विष के कारण वो इतना भयंकर था कि उसकी मात्र सुगंध से ही लोग बेहोश और मृत प्राय हो रहे थे। तो आदि योगी भगवान शिव ने उस हलाहल को कंठ में धारण किया। इसलिए एक बड़ा मशहूर सूत्र है कि मान सहित विष पियो शंभू कहलाए जगदीश, और मान रहित अमृत पियो राहु कटायो शीश। मान की बड़ी कीमत होती है। संसार के रक्षण के लिए शंभू ने विष पी लिया। ये जो गाय है, ये गाय नहीं है, इनका नाम है कामधेनु। और ये जो कामधेनु है ये दूसरा रत्न है। 14 रत्नों में से दूसरा रत्न कामधेनु प्रकट हुई, जो ऋषि मुनियों और तपस्वियों के पास भेज दी गई। क्योंकि जो तप करेंगे, जो मंत्र जाप करेंगे, जो अनुष्ठान करेंगे, जो यज्ञ करेंगे, जो लोक कल्याण के लिए कार्य करेंगे, उनके अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो सात्विक तत्व को उत्पन्न करे। तो कामधेनु उन्हीं को दी गई, कामधेनु उन्हीं को दी गई। तो दूसरा रत्न कामधेनु है। अब ये जो कामधेनु है इसका चमत्कार अनंत है। वो क्या उपाय है? हर प्रकार के पापों शापों से मुक्ति का ये रहा सरल उपाय, हर कोई कर सकता है। भगवान विष्णु कहते हैं गाय के दोनों सींगों के बीच में अगर तुम तिलक करते हो तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तत्काल मिलता है। क्या मिलता है? अरे सोए हुए हो, जागो, सनातन के संरक्षक हो। अगर गाय के मस्तक पे दोनों सींगों के बीच में तिलक करते हो तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होता है। और गाय की दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे अगर तुम तिलक करते हो तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने लगता है। देखिए आशीर्वादों की श्रृंखला कितनी है। गाय कोई साधारण थोड़ी है। और भगवान शिव जो मूर्धा है वहां भगवान शिव का वास है। तीनों देव गाय के मस्तक पे विराजमान होते हैं।
और अभी सुबेश शर्मन जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गाय की जो झालर लटक रही है वहां पर हाथ फेरने से बहुत कुछ शरीर के दोष दूर होते हैं। सत्य कहा, क्योंकि गाय की झालर में भगवती पार्वती का वास है, जगदम्बा आदि शक्ति का वास है। जब भी गाय को रोकी दो, गाय की झालर को हाथ लगाओ और उसी वक्त कहो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृति भद्राई नियता प्रणता स्मृता। ये भगवती जगदम्बा है, वो गाय नहीं है, वो कामधेनु है। इनके बहुत नाम हैं, इन्हें कभी सुशीला कहा गया, कभी नंदिनी कहा गया, और इसके लिए तो वशिष्ठ कुछ भी करने को तैयार है। वशिष्ठ कुछ भी करने को तैयार हैं, जमदग्नि कुछ भी करने को तैयार हैं। जमदग्नि जन्म के समय अग्नि तत्व से उत्पन्न जमदग्नि के भी आश्रम में नंदिनी गाय थी। वहां पर शक्ति के अंदर अहंकार करता हुआ एक राजा आया। जी हां, एक राजा आया। उस राजा ने वहां आकर अपना वैभव दिखाया, पर ऋषि ने उनकी सेवा करी और नंदिनी से आग्रह किया, हे माता, इनके भोजन की व्यवस्था कर दी जाए। वो राजा बड़े परेशान कि अरे सहस्र अर्जुन जैसा राजा कि इसके पास इतना ये वैभव कहां से आया, ये तो एक मात्र तपस्वी है, ऋषि है। लेकिन नंदिनी के उनको प्रणाम किया और सभी लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो गया। उसके मन में लालच आया कि अगर ये मुझे नंदिनी मिल जाए तो बलपूर्वक वो नंदिनी को हठपूर्वक ले जाने लगा। तभी भगवान जमदग्नि ने उनसे प्रार्थना करी, हे माता, अब आप ही अपनी रक्षा करें। तो मात्र संकल्प से असंख्य सेना उत्पन्न हो गई और उसका मान मर्दन किया। इन सब बातों का आशय ये है कि ये जो मैं आपको बातें याद दिला रहा हूं, ये आपको स्वयं भी पढ़नी चाहिए। क्या ही अच्छा हो कि आज हम एक संकल्प लेके जाएं। कैसा संकल्प? कि अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाएंगे। आज एक संकल्प लें, हम अपने बच्चों को गाय का ही दूध पिलाएंगे। गाय का ही दूध हो, गाय का ही घी हो। अच्छा, घी में बड़ी ताकत है। अगर 1 तोला घी से आप हवन कर लें तो लगभग 1200 टन ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। ये ऑक्सीजन पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, जो जीवेशना देती है, जो प्राण तत्व को कंट्रोल करती है। ये प्राण क्या होता है? जन्म कुंडली में जिसे लगन कहते हैं, ध्यान से सुन लें, ये बातें कीमती हैं। जन्म कुंडली में जिसे लगन कहते हैं, लगन में क्या होता है? प्राण तत्व होता है। लगन प्राण है। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शरीर है। चंद्रमा ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, लेकिन वो पोषित और पुष्पित होता है प्राण से। तो लगन प्राणमय और चंद्रमा क्या है? शरीर, और सूर्य क्या है? आत्मा। अब अगर प्राण ही तुम्हारे सुरक्षित ना रहे, प्राण से ही तो तुम प्राणी हो, तो तुम्हें गाय का दूध अपने बच्चों को पिलाना है, गाय का ही घी लेना है। इसके लिए कुछ ठोस काम करने पड़ेंगे। मैं तो कहता हूं ये जितने बिल्डर आजकल मकान बनाते हैं, 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK, क्यों ना ये घोषणा साथ में कर दें कि जो हमारा 2 BHK लेगा उसको एक गाय हम अपनी तरफ से देंगे, और वो गाय वहीं कहीं एक स्थान बन जाए। अब हालांकि वहां रखने की तो इजाजत नहीं है, लेकिन हम कम से कम गौशालाओं में तो उन गायों को रख सकते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से एक गाय जरूर खरीदिए और गाय को गौशाला में दे दीजिए। उनके दूध से, उनके घी से सब लोगों का पालन पोषण हो। कम से कम हम ये काम तो कर सकते हैं। हमारी इस पूरी की पूरी तेजस्विता को नष्ट करने में 2 व्यक्तियों का योगदान है। इन लोगों ने भारतवर्ष में आके ये देखा कोई गरीबी नहीं है, यहां तो कोई भीखे नहीं मांगता, यहां तो सब ज्ञान पुंज है, यहां तो हर व्यक्ति विद्यालय है, यहां तो चलते फिरते विद्यालय हैं। और ये जो ब्राह्मण हैं ये साक्षात यूनिवर्सिटियां हैं, चलती फिरती यूनिवर्सिटियां हैं।
इन पे शासन करना आसान नहीं है। तो क्या करें? किसी भी कौम को नष्ट करना हो, उससे उसका लिटरेचर ले लो, उससे उसका साहित्य ले लो। 70 वर्षों से आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं मॉन्टेसरी में? टू फैच ए पेल ऑफ वाटर। क्या पढ़ते हैं हम? अजीब सी चीजें पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाया क्या जाता था? आपको वेद और उपनिषद गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे, और गुरुकुल में 14 विद्याएं पढ़ाई जाती थी। 14 विद्याओं में साइंस भी थी, विमान विज्ञान भी था, आयुर्वेद भी था, गणित का भी शास्त्र था, ज्योतिष का भी शास्त्र था। आपके जितनी चीजों की जरूरत है वो सब फ्री पढ़ाई जाती थी गुरुकुल में। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो फ्री में सबको ज्ञानी बना रहे हैं, तो गुरुकुल नष्ट करने चाहिए, ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। ये काम किसने किया? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने गुरुकुल नष्ट किए, छांट छांट के ब्राह्मणों और गुरुकुलों को नष्ट किया, और उसकी टक्कर में पैसा कमाने के लिए मॉन्टेसरी स्कूल खोले। पहला मॉन्टेसरी स्कूल आपका जो खुला है वो कलकत्ता में खुला है, और वहां पर वो पढ़ा क्या रहे हैं? अजीब सी स्टोरियां, अंकल पोजल हैंग्स द पिक्चर, जिसका कोई मतलब ही नहीं। हम पढ़ते थे अपने वीर पुरुषों का, अवतारों का, और वो कुछ और पढ़ा रहे हैं। तो हमारे बच्चे संस्कृति संस्कारों से विहीन हो गए। ये काम तो किया लॉर्ड मैकॉले ने। दूसरा एक काम उसने ये किया, उसी के उस आश्रम में बख्तियार नामक एक व्यक्ति विदेशी था, उसने आपकी नालंदा को जला दिया। 6 महीने तक नालंदा धू धू करके जलती रही, आपके सारे शास्त्र जला दिए गए। वो तो धन्य भाग है उन ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों के तो चरण छूते ही प्रणाम करना चाहिए कि उनके पास वो जितना मैटर जला अधिकांश उनकी स्मृति में था, उनकी स्मृति से उन्होंने दोबारा लिख दिया। यह है ब्राह्मणों की महत्ता। आपके संस्कारों को संभाल के रखते हैं, आपके बच्चों को ज्ञान, आपके बच्चों को जीवन पर्यंत कि आप आध्यात्मिक बने, आपकी आत्मा, आपका अधोगमन ना हो। हे ब्राह्मण, ये चीज है। तो इन्होंने जान के ब्राह्मणों को ही सूचित किया, और गुरुकुल और गोकुल गाय जहां थी, क्लाइव लॉर्ड ने 30,000 गाय रोज कटवाने का निर्देश दिया कि गाय कटेंगी तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा तो गोबर नहीं होगा, गोबर नहीं होगा तो गौमूत्र नहीं होगा। हमारी खाद कैसे बिकेगी? हमारा यूरिया कैसे बिकेगा? क्या आपको पता है आप कितने अनभिज्ञ हैं? आपके गोकुल और गुरुकुल नष्ट कर दिए। कोई बात नहीं, आज संकल्प लीजिए कि यथाशक्ति यथा भक्ति गुरुकुल और गोकुल के संवर्धन के लिए अपनी कमाई का 10% हिस्सा आप दान करेंगे। आप रहोगे तो देश भी रहेगा। तुम्हारी उपस्थिति जरूरी है। और सुबेश शर्मा जी ने सही कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा। यहां प्रवचन में बहुत घंटों दे सकता हूं, लेकिन हमें आज प्रण करना पड़ेगा। हमारे बीच में शंकराचार्य जी हैं पूजनीय, उनकी उपस्थिति में हम कम से कम आज संकल्प लें कि हम गौवंश के वर्धन संवर्धन के लिए आगे बढ़ेंगे। हाथ उठा के दोनों हाथ से संकल्प लीजिए कि हम गौवंश के संवर्धन संरक्षण के लिए आगे बढ़ेंगे, और जहां गाय दिखाई दे जाएगी रुकेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, ताकि हमें श्राप ना लग जाए जो राजा दिलीप को लगा। ये सोच के चलिएगा, गाय दिखे प्रणाम कर दीजिए, आपके बहुत से कष्ट टल जाएंगे। और अंत में, अरे मथुरा में गोवर्धन पर्वत है, कभी परिक्रमा लगा लिया करो। भगवान कृष्ण ने वहां बहुत लीलाएं की हैं। तुम्हारे प्रदर्शन करते ही भगवान कृष्ण का अनंत गांव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना। मैं आपके भीतर बैठे भगवान को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं।
For appointment, Bhavishya Kathan, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.